दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूं अपने पैतृक गांव जहां पर मैंने होटल बनाया है, केदारनाथ रोड, तिलवाड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। साथियों, पिछले एक डेढ़ साल से जो मैं अपने गांव में एक छोटे से होटल का निर्माण कर रहा था, आज भगवान केदारनाथ की कृपा से, बद्री विशाल की दया दृष्टि से मेरा होटल का कार्य संपूर्ण हुआ, जिसका विवरण मैं आपको अभी इस वीडियो आता हूं। साथियों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और एक छोटा सा ये होटल मैंने यहाँ पर बनाया है। रुद्रप्रयाग जिला, उत्तराखंड, तिलवाड़ा के कस्बा एक शहर का नाम है, जो कि यहाँ पर तिलवाड़ा पीना करके एक जगह का नाम है। वहाँ पर मैंने इस होटल का निर्माण किया है। मैं इसकी पूरी रूपरेखा आप सभी भाइयों को, दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी कभी अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा पे आएँ तो मुझे भी यहाँ पर सेवा का अवसर दें। ये मेरा नीचे का फ्लोर है और ये सीढ़ियों से ऊपर आते हुए ये मेरा ये फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर कि होटल एक छोटा सा रेस्टोरेंट का निर्माण किया है। ये गौरी शंकर होम स्टे के नाम से मैंने इसको नाम दिया है। ये मेरा एक रिसेप्शन काउंटर है और सभी सुविधाओं से लैस है। जितना भी यात्रियों को सुविधा मिल सके वो सब मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। यहाँ पर जैसे कि नेटवर्क नहीं आ पाते हैं तो वाईफाई की सुविधा भी मैंने यहाँ पर यात्रियों के लिए रखी है। हर कमरे में अपने हैसियत के हिसाब से ये मेरा होटल है। ये यात्रियों को आरामदायक भोजन करने हेतु ये मैंने थोड़ा रेस्टोरेंट का निर्माण किया है। ये साथ ही साथ एक रसोई में, जहाँ पर के यात्रियों के लिए खाने की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर रसोई का भी एक छोटा सा निर्माण किया है। साथियों, आर्मी का मूवमेंट अभी भी जारी है। पहलगाम में आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। ये जंगल में हो सकता है आतंकी छुपे हों, इसलिए सेना इस प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने छोटे से होटल का निर्माण किया है। अब मैं आपको, ये रिसेप्शन काउंटर है। गेट से घुसते ही ये जो है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के साथ में जो है वॉश बेसन की, हाथ धोने की सुविधा एवं कमरों से बाहर जो भी व्यक्ति, उनके लिए जो है शौचालय सुविधा। और ये मेरा आया कमरा नंबर 4। 1 2 3 कमरे तो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ये कमरा नंबर 4 है। इस प्रकार से साथियों ये सारी सुविधा है। आपको पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां ये आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय लोग भी बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं कि नो प्रदर्शन। ये बेड है। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हमले के लिए आतंकी, ये हर कमरे में जैसे
टीवी की भी सुविधा है। ये वॉश बेसन बाथरूम जिसको बोलते हैं। ये दोस्तों कमरा नंबर इलाके की कई बार रेकी की थी 4 इस है। हमले के बाद सभी आतंकी अब आया कमरा नंबर ये 5। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की दूसरी ब्रांच है किया है, उसका नाम बताया जा रहा है। साथ ही ये कमरा नंबर 70 हटने के बाद लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा ग्रुप PRF अचानक एक्टिव हो गया। इस ग्रुप के बारे में भी आपको बता, PRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। PRF द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये आतंकी संगठन साल 2019 में सामने आया था। PRF को लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी फौज की मदद से तैयार किया गया। PRF को स्पेशली टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया था। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर हमला करने के लिए PRF का साथियों ये स्क्वाड नाम से ग्रुप एक्टिव। ये आतंकी अचानक आते हैं और हमला करके घने जंगलों में गायब होने लग जाते हैं। एक स्क्वाड बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि PRF स्क्वाड को हाल ही में एडवांस हथियारों की खरीद के लिए PRF के आतंकी इलाके पर गैर कश्मीरियों को निशाना साथियों ये है कमरा नंबर 5। अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी मंजिल पे। जिस कश्मीर में दूसरी मंजिल पे जाने का रास्ता ये सीढ़ियाँ हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक PRF को कश्मीर में फिर से बड़ी दौड़ डाली जाता है। ये हम पहुंच गए दोस्तों दूसरी मंजिल पे। ये हमारी हाईवे रोड जो NH 54 दोस्तों, ये यात्रियों के लिए वाईफाई सुविधा, ये छोटा सा ये लॉबी है। ये और कमरों में जाने के लिए गैलरी है और ये रूम नंबर आया 6। ये रूम नंबर 6 है दोस्तों। ये अटैच लैट्रिन बाथरूम। आज सभी होटल की जो समस्याएं थी सारी पूरी हो चुकी हैं। जितने भी कोई काम रुका पड़ा था, कि दोस्तों ये यहाँ पर छोटा सा स्टोर है सामान वामान रखने के लिए, छोटा स्टोर है। ये आ गया दोस्तों मेरा रूम नंबर 7। ये रूम नंबर 7 एंटर हो गए दोस्तों। ये रूम नंबर 7 का दृश्य है। 2 सोफ़े लगे हुए हैं, टेबल लगी हुई है, बेड लगे हुए, डबल बेड लगा हुआ है। ये वेंटिलेटर की पूरी सुविधा है। हवा जैसी एसी की भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। इतनी जो है नदी, पीछे नदी बह रही है और सीधा नदी की जो हवा है, शुद्ध हवा सीधा यहाँ कमरों तक आती है। ये इसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम है दोस्तों। ये वॉश बेसन है। हर कमरे में, हर बाथरूम में गीजर की सुविधा भी है।
ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यात्री हमारे भगवान के रूप में होते हैं, जो कि भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उस प्रकार से मैंने थोड़ा अपना जितना मेरे से हो चुका वही मैंने किया है। दोस्तों, ये रूम नंबर 8 आ गया। अब रूम नंबर 8 में प्रवेश करते हैं। ये रूम नंबर 8 का डबल बेड है, सोफे हैं, यात्रियों को विश्राम के लिए थके हारे आते हैं। क्यों, मैं भी जब कहीं यात्रा पे जाता हूँ तो मैं भी यात्रा पे आदमी अधिकतर थक जाता है, इसलिए जो है यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री पैसा नहीं देखता है, यात्री देखता आराम। तो उनकी उस सुविधा को देखते हुए मैंने उनके लिए पूरी व्यवस्था की है। आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान बाबा केदार के आशीर्वाद से, बद्री विशाल के आशीर्वाद से, ये 7वें कमरे का अटैच लैट्रिन बाथरूम है। शावर, टूटियाँ, ये सब जो कि मुझे यहाँ तो मिलता नहीं है, लेकिन सारा माल नीचे से मंगाना पड़ा। इसलिए ज़रा कॉस्ट भी ज़रा ज़्यादा आई है इसकी। दोस्तों, ये मेरा जो है 8 नंबर रूम को मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा, ये हमारी गैलरी जो अंदर आने की। अब ले चलता हूँ मैं आपको अपनी 3rd फ्लोर की सीढ़ियों पे। ये बगल में होटल है, पीछे रिहायशी एरिया है। दोस्तों, ये आ गया मैं अब 3rd फ्लोर अपनी छत पे आ गया हूँ। ये सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। ये सामने जो केदारनाथ रोड जा रही है, ये सारे आगे होटल हैं। ये काफल होटल है, अभी मेरे साथ ही नया बना है ये भी। और इस प्रकार से यहाँ का ये सीनरी है। ये आगे हाईवे आ रहा है। ये मेरा, अब मैं छत पे आ गया, 3रे फ्लोर की छत पे आ गया हूँ। ये हर फ्लोर की टंकी अलग अलग, 1000 लीटर की टंकी अलग अलग, ताकि यात्रियों को पानी की असुविधा ना हो। ये पूरे अब यात्रियों की सुविधा के हिसाब से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये वाईफाई का एंटीना है। ये सामने सूरज प्रयाग आ गया है। ये सामने सारा नदी बह रही है, वो सामने ये सूरज प्रयाग है। यहाँ पर लाटा बाबा की कृपा है। लाटा बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ये सामने महादेव, भगवान रुद्र अवतार महादेव का मंदिर है। सूरज प्रयाग में ही ये मंदिर है। बाएं हाथ पे महादेव जी का मंदिर है और दाहिने हाथ पे से लाटा बाबा जी का मंदिर है। ये पीछे मेरे होटल के पीछे दोस्तों ये नदी बह रही है। और ये पेड़ जो है अच्छे तोड़ का पेड़, असीन के पेड़ और ये आम के पेड़, ये विभिन्न प्रकार के पौधे लग रहे हैं। और ये सामने जो है सुमाड़ी गांव दिख रहा है, जो कि गंगोत्री यमुनोत्री से रास्ता हो के सीधा ये तिलवाड़ा बाज़ार जाता है। और सामने तिलवाड़ा बाज़ार पे आप देख रहे हैं वो पुल से घूम के सीधा लेफ़्ट हो के सीधा केदारनाथ को आते हैं। तो ये दोस्तों, ये मेरे पीछे भी ये होटल है और ये सामने भी जो होटल है, और बाकी सारे हमारे गांव के ही लोग यहाँ पर हैं।
ये सारे यहाँ पर हमारे गांव के ही लोग बसे हुए हैं। बाकी जो बराबर में मेरे ये भाई का भी होटल है। दोनों भाइयों ने हमने एक साथ ही बनाया है और भाई के और मेरे कुल मिला के 14 कमरे हैं। अगर 14 कमरों की भी अगर यात्रियों को ज़रूरत हो तो पूरी सुविधा है, यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। आपको कैसा लगा इसके लिए ज़रा इसको और भी अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और मैं अपने YouTube चैनल पे भी डालूँगा ये, उसको भी सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ आप सभी को, सभी दोस्तों को धन्यवाद।